शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। सच में कि मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन 21 अगस्त 2025 सिरसा ग्रेटर नोएडा। दोपहर के टाइम एक घर के अंदर 28 साल की मां निक्की भाटी आग में जलती हुई मिलती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निक्की की डेथ हो जाती है। आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी, चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। निक्की का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही वो एक लविंग और केयरिंग लड़की के रूप में ही सबको पसंद आती थी। 10 नवंबर 2016 को निक्की की शादी विपिन भाटी से हो जाती है और निक्की की बहन कंचन की भी शादी इसी परिवार में हुई थी। मतलब दोनों बहनें एक ही घर में आई। शादी के वक्त विपिन और उसकी फैमिली की डिमांड पर निक्की के पेरेंट्स ने दहेज में एक स्कॉर्पियो कार, एक रॉयल इनफील्ड बाइक और भी काफी कुछ दिया। शादी के कुछ साल बाद 2018 में निक्की माँ बनी और उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे निक्की काफी खुश थी। भाटी परिवार एक जॉइंट फैमिली थी, जिसमें विपिन भाटी, उसका भाई रोहित भाटी, उनके पिता सत्यवीर भाटी और माँ दया भाटी सब साथ रहते थे। निक्की के परिवार के मुताबिक शादी के बाद ये परिवार निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों के साथ बुरा बर्ताव करते थे और उन्हें अक्सर मारा पीटा भी जाता था। ये हर बार टॉर्चर करते थे। टॉर्चर करने के बाद बिटिया इतनी तंग होगी, हम जो इनको 22 उसमें 24 फरवरी में हमने यहाँ मंगा लिया बेटा भेज के, जब ये ज्यादा टॉर्चर करते। और भाटी फैमिली की दहेज की डिमांड खत्म ही नहीं होती थी। शादी के बाद वो लगातार प्रेशर बनाते रहे और मांगे 30 से 35 लाख तक पहुंच गई थी। निक्की और उसकी बहन कंचन ने अपनी मेहनत से एक पार्लर खोला था। इसी पार्लर से उनके पास थोड़ा इनकम जनरेट हो जाता था। दूसरी तरफ भाटी फैमिली का एक ही इनकम सोर्स था, उनका एक ग्रोसरी स्टोर, जिसमें सिर्फ विपिन के पिता ही बैठते थे। विपिन खुद कोई काम नहीं करता था, दिन भर घर पर ही रहता और अक्सर निक्की पर दहेज का प्रेशर बनाता। मेरे बहन के पति और मेरे पति दारू पीते हैं और लड़कियों के पास घूमते हैं, बस उनका ये काम है। तो रोजगार क्या है? रोजगार कुछ नहीं है, एक परचूने की दुकान है जिसपे ससुर बैठते हैं, बस वही रोजगार है और नहीं है कुछ भी। कई बार तो वो निक्की के पार्लर पहुंच जाता और वहां अननेसेसरी सीन्स क्रिएट करता, जिससे पार्लर की रेपुटेशन खराब हो जाए और वो बंद हो जाए। 2024 में एक और सच बाहर आया। पता चला कि विपिन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था और उसे दिल्ली में एक औरत के साथ देखा गया था, जिसके बाद उसे वहीं पर मारा भी गया था। दूसरी तरफ विपिन की मां दया भाटी हमेशा निक्की को ताने मारा करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वही बार बार दहेज की डिमांड रखती थी। और फिर आता है 21 अगस्त 2025 का दिन, जिसमें निक्की के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी गवाही उसके 6 साल के बेटे ने दी। आपने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। निक्की, जिसका शरीर आग में एकदम लिपटा हुआ था, वो स्टेयर से नीचे उतर रही थी और जब निक्की की बहन उसे इस हालत में देखती है तो वो निक्की पर पानी डालने की कोशिश करती है। निक्की के घर से चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग भी भागते हुए निक्की के घर पहुंचे और उन्होंने देखा तो निक्की की बॉडी बहुत ही ज्यादा जल चुकी थी, जिसके बाद तुरंत ही निक्की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहाँ पर उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली निक्की की हॉस्पिटल में ही डेथ हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक और वीडियो क्लिप सामने आ रही है, जिसमें दिखता है कि हादसे के दौरान विपिन घर के बाहर ही था और अपनी कार वॉश कर रहा था। और एक और वीडियो क्लिप में जहां निक्की की बहन उसे बोल रही होती है कि बहन, ये तूने क्या कर लिया। जिसके चलते अभी तक इस केस में कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये का केस है या का। इसके बाद निक्की की फैमिली ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट फाइल करवाई और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए रोहित भाटी और निक्की के फादर इन लॉ सत्यवीर भाटी को अरेस्ट कर लिया। और जब पुलिस ने विपिन को अरेस्ट करना चाहा तो विपिन ने भागने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे अरेस्ट कर लिया। तो कहना चाहते हो गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे?
मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। इस केस के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो आज का केस यहीं खत्म होता है। और अगर आपको चंदन मिश्रा का केस देखना है जिसमें गैंग राइवलरी के चलते उसे जान से मार दिया गया तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।